फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में विद्यासागर का स्वागत है। आज जो है क्लास 12th का लेसन 5 को पढ़ेंगे और ये हमारा है सांतत्य तथा अवकलनीयता। सांतत्य जो है कंटिन्यूटी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सांतत्य कहो या सांतत कहो, ठीक है। सांतत्य कहो या इसी को हम कहते हैं संतत, संतत कहो या इसी को कह सकते हो सतत। इसका मतलब होता है यदि हम कोई ग्राफ खींच रहे हैं बिना पेन उठाए एक ही बार में पूरे ग्राफ को कंप्लीट कर दे रहे हैं तो इसका मतलब कि वो फलन क्या होगा, संतत होगा। बस समझ गया, मतलब ग्राफ जो है कटना नहीं चाहिए। यदि जो है मैं कहूँ कि साइन थीटा का जो है ग्राफ खींचो, साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होता है, ये मतलब कहीं कटता है, ये नहीं करता, एकदम एक ही बार में पूरा खींच सकते हो जितना खींचना होगा। तो यह जो फलन होगा हमारा क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। तो हम जो है ग्राफ द्वारा इसको संतत नहीं सिद्ध करना है। जो इस वाले प्रथम प्रश्नावली है 5.1 में, इसमें यही बस सिद्ध करना है सारे प्रश्नों में कि संतत फलन है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है एक छोटा सा सूत्र लिखेंगे। यदि जो है कोई भी फलन, यदि जो है कोई फलन, यदि जो है मान लेते हो कोई फलन जो है मैंने दे दिया fx एक फलन है, fx यदि fx एक फलन है और x बराबर a पर संतत है, x बराबर a पर संतत है, तो यह क्या कंडीशन देगा। यदि जो है कोई फलन जो है, यदि जो है एक फलन है fx एक फलन है और x बराबर a पर जो है क्या है, संतत है, और x बराबर a पर संतत है, x बराबर a पर संतत है, तो क्या इससे निष्कर्ष निकलेंगे, ठीक है। यदि जो है तुम्हारा LHL बराबर है RHL के और यह जो है बराबर है DL के, मतलब कि डायरेक्ट लिमिट के बराबर है। LHL का अर्थ होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL का रहेगा राइट हैंड लिमिट और DL का अर्थ होता है डायरेक्ट लिमिट। मतलब DL क्या चीज़ है और ये सब क्या चीज़ है, इसको जो है आगे देखेंगे। DL का अर्थ है डायरेक्ट लिमिट का मतलब है x का मान जो है उस फलन में रख दो और जो मान ज्ञात होगा वही जो है तुम्हारा क्या है, डायरेक्ट लिमिट है। बस समझ गया, डायरेक्ट लिमिट है। अब जो है ये एक सवाल द्वारा इस सभी को समझाते हैं और जो है मान लेते हो कि एक जो है मैंने फलन लिया fx बराबर 4x² प्लस 3। ये जो है मैंने एक फलन लिया है fx बराबर 4x² प्लस 3 और कहे इसको चेक करना है x बराबर 2 पर यह फलन संतत है या नहीं है। बस नहीं, इसको जो है सिद्ध करना है। इसको जो मतलब इस पूरे सूत्रों को जो है हम एक सवाल द्वारा समझ लेते हैं। और मैंने पहला सवाल लिया, यदि fx बराबर जो है 4x² प्लस 3 है और x बराबर 2 पर यह फलन संतत है या नहीं है, इस बात को चेक करना है। तो सबसे पहले इसमें से किसी एक को उठाकर हल कर सकते हो। तुमको मन कर रहा है कि नहीं LHL को हल करेंगे तो LHL को हल करो, RHL को हल करेंगे तो RHL को, डायरेक्ट लिमिट को हल करना है तो डायरेक्ट लिमिट को हल करो। डायरेक्ट लिमिट क्या है, fx के स्थान पर जो है 2 रख देना है, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट जो हम ज्ञात कर लेंगे। fx के जो x है वहां पर हमें जो है 2 रख देना है और सभी जगह 2 रख दो। 2 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 3 है और 2 का स्क्वायर हम समझते हैं कि क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 हो जाएगा, 4 चौके के 16 और 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19। डायरेक्ट लिमिट का आ गया 19। उसी तरीके से यदि जो है डायरेक्ट लिमिट का मान जो है हमारा 19 आया है तो RHL का भी मान 19 आना चाहिए और LHL का भी मान 19 आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो है यह फलन जो है x बराबर 2 पर क्या होगा, संतत होगा। बस समझ गया। आगे देखा जाए, आगे जो इसमें से किसी एक को लेकर हल कर सकते हो। LHL को लेकर हल करो चाहे RHL को लेकर हल करो। चाहे हम पहले जो है डायरेक्ट लिमिट ना ज्ञात करके LHL को ज्ञात किए होते, फिर RHL को ज्ञात किए होते, उसके बाद से पुनः जो है डायरेक्ट लिमिट को ज्ञात किए होते। और जो है इस बात को समझो कि जो है LHL क्या चीज़ है। यदि जो मैं LHL की बात करूँ, LHL की एक ग्राफ द्वारा समझ लेते हैं कि यदि x बराबर 2 पर चेक करना है तो x बराबर 2 पर यदि LHL की बात करूँगा तो इस साइड जो है तुम्हारा LHL होगा और इस साइड जो है तुम्हारा क्या होगा, RHL होगा, और ये जो बीच में तुम्हारा जो है क्या होगा, DL होगा, डायरेक्ट लिमिट होगा। बस समझेगा। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इस साइड, राइट हैंड लिमिट एक साइड, और x बराबर 2 पर जो है तुम्हारा डायरेक्ट लिमिट होगा। तीनों जो है दर्शा सकते हैं। तो एक बात बताओ, LHL पर जब हल करेंगे तो 2 में कुछ ना कुछ घटेगा। बस समझेगा, 2 में कुछ ना कुछ घटेगा। तो यदि जो है मैं LHL को लेकर हल करता हूँ, LHL समझो कि 3 स्थितियां लेकर हल करेंगे। प्रथम स्थिति में जो है DL ले लिए, डायरेक्ट लिमिट। द्वितीय स्थिति में LHL को लेकर हल करेंगे और तृतीय स्थिति में RHL को लेकर हल करेंगे। LHL बराबर जो है छोटा सा फार्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू, किस पर चेक कर रहे हैं, 2 पर ना, और यह जो है लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए इसमें से क्या होगा, घटेगा। देखो -1 ली, ये जो है क्या होगा, कुछ ना कुछ घटेगा। आगे देखो, और उसके बाद से जो है हमारा फलन होगा fx।
जो फलन है उसको लिख देंगे। एफ एक्स का चाहो तो मान रख लो और नहीं चाहते हो तो मत रखो, ठीक है। और यहाँ से जो है तुम जो है एक्स का मान पहले नंबर ज्ञात कर लो कि एक्स का मान होगा क्या। एक्स का मान यदि हम यहाँ से ज्ञात करने की बात करूँगा तो एक्स बराबर 2 माइनस क्या हो जाएगा यच। एक्स बराबर जो है 2 माइनस यच। यदि जो है इस वाले फार्मूले से यदि हम यच का मान ज्ञात करूं अर्थात x बराबर 2 माइनस यच, समझ रहे हो, फलन जहां पर होगा वहां पर जहां फलन का मान जो x का जो एफ एक्स का मान है वहां में जहां जहां x है वहां रख देना है 2 माइनस यच। बात समझ आ गया। और यदि यच निकालने की बात करोगे तो x का मान पहले से दिया है x बराबर 2। यदि x बराबर 2 रखेंगे तो 2 बराबर जो है 2 माइनस यच अर्थात यच बराबर क्या आ जाएगा 0। एच बराबर क्या आ जाएगा 0। सबसे पहले हम ये रखेंगे, बात समझेंगे, और ये रखेंगे तो यहाँ पर मान बदलेगा, ये लिमिट या लिमिट बन जाएगा h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा f 2 माइनस h, क्योंकि x बराबर हमें मालूम है 2 माइनस h है। बात समझेंगे। अब इस पर जो है मान रखते हैं और देखो एफ एक्स बराबर हमारा ये समझो तो ये फार्मूला है एफ एक्स का। यदि यहाँ पर एफ वाई होता तो 4y स्क्वायर प्लस 3 हो जाता। यदि यहाँ पर एफ जेड होता तो 4z का स्क्वायर प्लस 3 हो जाता। बात समझा गया। ये हमारा जो है मान है। ये बताओ एफ 2 माइनस एच है तो ये बताओ 4 और 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। बात समझ आ गया। तो यहाँ पर मान रखते हैं, ये बन जाएगा लिमिट, यहाँ पर मान बदल देना है तुरंत h टेंस टू 0 और यहाँ पर रखोगे तो ये तो 4 आगे रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है 4, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस h का होल स्क्वायर। बात समझ आ गया। और ये जो है तुम्हारा प्लस है तो प्लस जो है हो जाएगा हमारा 3। अब जो है यच का मान जो है इस समीकरण में रख देना है, बस कुछ नहीं करना है, यच का मान रख दो और जब यच का मान रखोगे तो लिमिट हट जाएगा। यच का मान रख दो 2 माइनस ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारा प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये तो इसको होल स्क्वायर आएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि यच का मान मुझे मालूम है h टेंस टू 0 है, यच बराबर 0 के करीब है इसलिए जो 0 आया। और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 4 चौ के 16 और 16 प्लस जो है 3 और 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। तो जो हमारा LHL का मान आएगा वो आ गया हमारा 19, DL का मान जो आया वो आया 19। ये दोनों मान तो बराबर है, एक तीसरा मान को चेक करना है कि वह बराबर है या नहीं है और उसे कहेंगे हम RHL। RHL को मैं इधर हल कर दूं, चाहे इसको मैं मिटका दे रहा हूँ, ठीक है, मिटका कर जो है RHL को हल कर दे रहा हूँ। इतना तो याद रहेगा कि 19 आ रहा है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। आगे दो RHL के यदि हल करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे ही जो है इसी प्रोसेस को हमेशा हर एक सवालों में इसी प्रोसेस को बार बार कंप्लीट करना है, ठीक। आगे रह जाए RHL को यदि मैं हल करता हूँ, RHL को हल करोगे तो वही फार्मूला लिखना है, लिमिट fx और यह x टेंस टू 2 पर चेक करना था, 2 पर, तो ये बताओ 2 प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 में कुछ जोड़ेंगे RHL जाएगा, तो बात समझ गया। तो 2 में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, fx का मान ये है। आगे देखो अब जो है x का मान निकालो, यहाँ पर x बराबर हम समझते हैं कि 2 प्लस h हो जाएगा ना भाई, सूक्ष्म परिवर्तन करेंगे ना और वो जो मान बढ़ेगा तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस h। जो प्लस लिखे हो ना उसके बाद से h लिखना है, जो माइनस लिखे है ना उसके बाद से तुम्हें माइनस h लिख देना है और कुछ नहीं करना है। x का मान मालूम है 2 है, पहले से दिया था, तो हम रख देंगे 2 बराबर 2 प्लस h अर्थात h बराबर कितना आ जाएगा 0। जब यहाँ पर परिवर्तन करेंगे तो x हट जाएगा और इसके स्थान पर बन जाएगा h टेंस टू 0। देखो ये बन जाएगा हमारा लिमिट, f के स्थान पर क्या रखेंगे 2 प्लस h और ये बन जाएगा h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। अब मान रखते हैं, हमने जो है यहाँ पर पढ़ा था 4x बराबर नहीं fx बराबर जो है अभी पढ़े थे 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा फलन था। इसको मैं लिख दे रहा हूँ ताकि यहाँ पर काम लगेगा। एक बात बताओ, जब यहाँ पर x है तो 4x स्क्वायर, इसी x का स्क्वायर यहाँ पर आ जा रहा है, तो अब ये बताओ जब यहाँ पर 2 प्लस h होगा तो यहीं पर परिवर्तन होगा, अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो परिवर्तन होने वाला है वो x में होगा। बात समझेगा। तो ये बताओ x स्क्वायर है तो यहाँ पर जब 2 प्लस h है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस h का होल स्क्वायर अब प्लस 3। तो मान रखते हैं यहाँ पर लिमिट fx के पूरे का मान रख रहा हूँ, तो यहाँ बन जाएगा 4 और यह 2 प्लस h का होल स्क्वायर अब प्लस 3 और h टेंस टू 0। h का मान रख देते हैं और जब h का मान रखेंगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2 गुणे 0 होगा ना,
तो चलो मैं लिख दे रहा हूँ 2 + 0 का होल स्क्वायर अब +3 और इन सबको जो है हल करेंगे तो आ जाएगा 19। तो हम कहेंगे LHL बराबर RHL बराबर DL, अर्थात यह फलन जो है x बराबर 2 पर क्या होगा, संतत होगा। बस समझ गया। तो ये जो है चीज़ें हैं और इसी प्रोसेस से जो तुम्हें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन तो दिया है कि fx बराबर नेगेटिव वाले से दिया है fx बराबर, मान दिया है fx बराबर 5x - 3 और कहा है कि x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर यह फलन संतत है। ठीक है, इसे जो है सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर 5x - 3, x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर क्या है, संतत है। मतलब समझो तो ये पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। x बराबर एक बार 0 पर चेक करना है, x बराबर एक बार जो है -3 पर चेक करना है और एक बार जो है x बराबर जो है 5 पर सिद्ध करना है। ठीक है, लेकिन इस बात को जो है याद रखना है कि इन जानते हो 3 कंडीशन है, LHL, RHL और डायरेक्ट लिमिट। तो यदि जो है मुझे LHL सिद्ध करना होगा, LHL LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL सिद्ध करना होगा राइट हैंड लिमिट और DL या तो सब में सिद्ध करना है ना। सभी के लिए है x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर। तो सबसे पहले जो हम x बराबर 0 पर सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है तो पहला दे दिए, x बराबर 0 पर यदि DL का मान ज्ञात करने की कोशिश करोगे तो F0 लिखोगे ना, कम खत्म। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 लिख देना है। यहाँ पर जो है 5 गुणे 0 है तो 0 लिख देंगे, -3 है तो -3 लिख देंगे। ये हो जाएगा 0 - 3 अर्थात क्या बनेगा, -3। बात समझ गया। वही सोचना है कि देखो यहाँ पर 0 लिखे ना तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 0 लिख दें। यहाँ पर बताओ 0 - h लिखते तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 - h लिख देंगे। बस यही फार्मूला है। ये समझो ना तो एक फार्मूला होता है। यहाँ पर ये बताओ t रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता, 5t - 3 हो जाता है। यदि ये मान लेते हो कि यहाँ पर x + 2 रहता तो यहाँ पर बन जाता 5 कोष्टक में x + 2 -3 हो जाता है। समझ में आया। ये समझो तो एक फार्मूला है, एक ये फलन जो देता है वो समझो एक छोटा सा फार्मूला होता है। LHL को हल करने की कोशिश करते हैं। LHL वही जो प्रोसेस पीछे वाला है वही हमको हमेशा दोहराना है। ठीक है, एक बार जो है बस एक सवाल को बस समझो कि एक सवाल के प्रोसेस को कंप्लीट करो और बाकी सब जो है हल हो जाएंगे। LHL है लेफ्ट हैंड लिमिट, घटाएंगे तो a बन जाएगा x टेंस टू 0 माइनस, बस समझ गए। और जो है यहाँ पर मान ज्ञात करो, x बराबर हम जानते हैं 0 - h रखना है। और यदि जो है मैं h की बात करूं तो x का मान जब 0 है, पहले से मालूम है x का मान 0 रखोगे तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस समझ गया। बस जैसे ही मान यहाँ पर बदलेंगे तो x हट जाएगा, वहाँ पर h टेंस टू आ जाएगा। x बराबर क्या रखना है, 0 - h, तो यहीं पर ना 0 - h लिखेंगे तो बन जाएगा हमारा लिमिट 0 - h। ये तो समझो तो -h हो जाएगा, F0 - h है और यहाँ पर h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। अब मान रखते हैं F, ये F है हमारा। एक बात बताओ, जहाँ पर x रहेगा, x जहाँ पर है वहीं पर तो मनवा रखना है 0 - h। तो देखो कहाँ x है, ये हमारा फार्मूला है, बेसिक यही फार्मूला है, इसी में सब कुछ करना है, जो कुछ भी करना है। बस समझिए यही हमारा बेसिक, ये जो है तुम्हारा जो है क्या है, फलन है। ठीक है, यही हमारा बेसिक फलन है, इसी में जो करना है करेंगे। देखो यहाँ पर 0 था तो हमने जो है इसी फलन में 0 रखा और यहाँ पर जो है तुमको जो है F0 - h है तो जो x के स्थान पर रखेंगे वह 0 - h इसी में रखेंगे और कहीं रखेंगे नहीं। तो हम मान रखते हैं ये बन जाएगा हमारा लिमिट। अब जो है हम फलन को पूरा लिख रहे हैं और ये बन जाएगा 5 और कोष्टक में 0 - h और -3 और h टेंस टू 0। h का मान अब रख देंगे और अब जब h का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा और जब लिमिट हटेगा तो ये बन जाएगा 5 0 - 0 और -3। 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 -3 अर्थात जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, -3। तो LHL का मान आ गया -3, डायरेक्ट लिमिट का आया मान -3। अब जो है RHL को भी देखते हैं कि -3 आता है कि नहीं। यदि RHL का भी मान -3 आ जाता है तो हम कह देंगे कि यह फलन क्या होगा, x बराबर 0 पर संतत होगा। अब उसके बाद से चेक करना है कि x बराबर 3 पर भी हो रहा है कि -3 पर हो रहा है कि नहीं, x बराबर 5 पर हो रहा है कि नहीं, इस बात को जो है चेक करना है।
अब जो है आगे जो है हम हल करते हैं आर एच एल रखना है, बस कुछ करना ही नहीं है, जो घटाए हैं वही जोड़ के रूप में लिख देना है। तो बन जाएगा हमारा लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 प्लस, मान निकाल देते हैं x बराबर 0 प्लस एच। यदि जो है मैं x का मान रखूं तो h बराबर 0 आ जाएगा, सिंपल। यदि x का मान 0 रखेंगे तो 0 इधर लाकर घटाएंगे कोई फर्क नहीं, तो h बराबर 0 आएगा। मान रखते हैं यहाँ पर लिमिट, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखना है 0 प्लस एच, तो एफ 0 प्लस एच, और ये बन जाएगा h टेंस टू 0। अब जो है हमारा बेसिक जहाँ है फार्मूला है, बेसिक जो फलन है ये वाला है, यहीं पर रखना है। ये बताओ जो x है वहाँ पर क्या रखना है 0 प्लस एच, तो ये रखना है हमको। अब रख देंगे तो बन जाएगा लिमिट 5, ये हो जाएगा 0 प्लस एच और -3, -3 तो -3 लिख देंगे, और यह h टेंस टू 0। अब h का मान रख देना है, कुछ नहीं, h का मान रखोगे तो 5 0 प्लस 0 -3 5 0 0 और -3 अर्थात आ जाएगा -3। हम यहाँ पर कहेंगे LHL बराबर है RHL के, और यह RHL बराबर है DL के, अर्थात हम कह देंगे कि यह फलन x बराबर 3 पर संतत होगा। लिखना है यहाँ पर कि हाँ यह फलन जो है x बराबर 0 पर, हाँ x बराबर 0 पर संतत होगा। ये जो है एक लाइन और को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो अब जो है x बराबर -3 पर सिद्ध करते हैं। x बराबर 0 पर तो फलन संतत है, x बराबर -3 पर, तो x बराबर जो है -3 पर, यदि जो है मैं दूसरे को हल करूं तो x बराबर -3 पर जो है सिद्ध करना है कि यह फलन संतत है कि नहीं है। सबसे पहले जो आसान है उसको हम कर लेते हैं dl को, और dl बराबर हम समझते हैं डायरेक्ट लिमिट होता है f3 रख देना है, -3 रखना है तो -3 रख देंगे। जहाँ जहाँ x है वही यही ना हमारा fx का मान है। fx का जो मान है यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, fx बराबर 5x - 3। ये समझो ना तो एक फार्मूला है, फलन जो है एक छोटा सा फार्मूले के तौर पर ये काम होगा। क्यों? क्योंकि जब x है तो यहाँ पर 5x - 3 हो गया, जब यहीं पर -3 हो जाएगा तो 5 - 3 -3 हो जाएगा, मतलब 5 गुणे -3 हो जाएगा और फिर जो है -3 हो जाएगा। तो यही मान रखना है यहाँ पर, और रखोगे जब यहाँ पर तो 5 गुणे -3 और -3, ये जो है लगभग 9-10 में जो पढ़े हुए ऐसे सवाल, f0 का मान, f1 का मान, f2 का मान जो दे देता है, ठीक है। तो वो समीकरण होता है, वैसे ही इसमें भी हल करना है। ये जो है -15 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, अर्थात कितना होगा -18। ये हमारा जो है आ गया DL का मान -18, और LHL का भी मान उतना ही आना चाहिए, RHL का भी मान उतना ही आना चाहिए। तो हम जो है अब हल कर रहे हैं LHL को लेकर, लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बन जाएगा लिमिट और fx और x टेंस टू -3, और इसमें भी कुछ घटाएंगे ही घटाएंगे। और यहाँ से मैं मान ज्ञात करने की कोशिश करूँ तो x बराबर 3 - h, और h का मान निकालोगे, ये बताओ यहाँ पर रखोगे ना x का मान, और x का मान जो है कितना है हमारा, x का मान जो है पहले से -3 है, x का मान जो है -3 है, तो यहाँ पर रखेंगे -3 बराबर -3 - h, अर्थात h बराबर कितने आ जाएंगे 0। बात समझ आ गया। अब मान रखते हैं, ये बन जाएगा हमारा लिमिट f -3 और -h, -3 और -h, एक कोष्टक पैक कर देता हूँ, और h टेंस टू 0। बात समझ आ गया। अब जो है जहाँ पर जो x है ना, यही फलन यहीं पर रखना है, -3 -h, ये समझो तो थोड़ा सा, ये -3 और -h, क्योंकि जो मेन फार्मूला है वो वहीं पर रखेंगे और कहीं रखेंगे नहीं, हमारे पास यही मेन फार्मूला है। ये बताओ लिमिट, जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है -3 और -h, क्योंकि यही ना हमारा बेसिक फार्मूला है। तो यहाँ पर रख दोगे 5, और यहाँ पर -3 और -h, और पहले से भी -3 है, और h टेंस टू 0 मान रख देते हैं h का मान। जब h का मान रखेंगे तो 5 -3 -h और -3, और h का मान जो है हम रख देंगे यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। और ये जो है जब -3 में से 0 घटाएंगे तो -3 में बचेगा, तो 5 3 -15 और -3, तो क्या आ जाएगा -18। तो ये हमारा LHL का मान आ गया, और LHL का भी मान आ गया -18। इसका मतलब अभी तक तो हम सही करते जा रहे हैं, अब आगे देख रहे हैं। अब जो है LHL के बाद से हमारा आएगा RHL, और RHL बराबर ये होगा लिमिट fx और x टेंस टू -3 प्लस ना, तो x
बराबर -3 प्लस एच। यदि जो है मैं x का मान रख दूं तो x का मान जो है -3 बराबर -3 और -3 प्लस एच अर्थात एच बराबर कितना आ जाएगा 0। यहाँ पर मान रखते हैं लिमिट एफ एक्स हमारा यही ना है, x का मान -3 और एच है, तो ये बन जाएगा एफ -3 प्लस एच, ये हमारा x के स्थान पर, और ये जो है हमारा h टेंस टू 0 मान रखते हैं। ये बताओ हमारा बेसिक जो है फार्मूला कहाँ है, यहाँ पर है 5x - 3, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखना है -3 और h। समझ में आया? यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो भैया, जहाँ x है तो यहाँ पर x आया, यहाँ पर जो है 3 रहता तो यहाँ पर 3 आता, यहाँ पर 10 रहेगा तो यहाँ पर 10 आएगा, तो जब यहाँ पर जो है -3 प्लस h रहेगा तो यहाँ पर -3 प्लस h तो आएगा ही आएगा। बात समझ गया? तो मान रखते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट, ये जो है बन जाएगा, ये क्या है हमारा 5, x के स्थान पर -3 प्लस एच, और ये हमारा क्या है -3 है, एच टेंस टू 0। एच का मान रख देते हैं, जब एच का मान रखेंगे तो 5 -3 प्लस 0 -3 और 5 15 -15 -3, ये बन जाएगा -18, अर्थात LHL का भी माना RHL का भी माना गया -18। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नीचे लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर DL, अब बराबर चाहो तो -18 लिख दो और ना चाहो तो ना लिखो, ठीक है। और कह दोगे कि x बराबर, यह फलन x बराबर -3 पर क्या होगा संतत होगा, यह लिखना जरूरी है नीचे ना, कि यह फलन x बराबर -3 पर यह फलन क्या होगा संतत होगा। वैसे ही जो है x बराबर 5 पर तुम सब चेक करोगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, fx बराबर दिया है 2x² - 1, fx बराबर दिया है 2x² - 1, और कह रहा है कि x बराबर 3 पर संतत्य की जांच कीजिए। x बराबर 3 पर यह फलन संतत है या नहीं है, यही जो है चेक करना है। संतत्य की जांच कीजिए या संतत चेक कीजिए कि है कि नहीं है। मान रखते हैं, हम लोग जानते हैं कि बेसिक फार्मूला है LHL बराबर होना चाहिए RHL के, और यह जो बराबर होना चाहिए किसके DL के, डायरेक्ट लिमिट ना, डायरेक्ट लिमिट के, मतलब डायरेक्ट मान जो है, इसी को DL को हम FA कह लेते हैं, ठीक है। आगे देखा जाए, मान रखते हैं DL ना, DL कहो चाहे DL कहो या FA कहो, और इसी को हम कहेंगे F3। समझ में आया? इसी को कहेंगे F3, 3 का मान ए, माने जो x बराबर ए पर चेक करना है, x बराबर 2 पर चेक करना है, x बराबर 3 जिस पर चेक करना है वही ना मान रखेंगे। x बराबर 3 पर चेक करना है, इसी फार्मूले में रखेंगे 2 × x के स्थान पर क्या रखना है 3 का स्क्वायर -1। समझ आ गया? तो इसको हल करो तो 2 × 3 का वर्ग कितना होगा 9 और -1, 9 दूना 18 -1 अर्थात कितना होगा 17। समझ आ गई? आगे जो है हल करते हैं हम लोग। ये तो एक चीज़ हो गया LHL ना जी, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वही फार्मूला लिमिट fx, और ये जो हमारा x टेंस टू 3 माइनस ना, 3 माइनस मान निकालते हैं x बराबर 3 माइनस एच। यदि जो है x का मान रखेंगे तो हमारा x का मान जो है कितना है, x का मान 3 है, रखोगे 3 अब बराबर 3 माइनस एच, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 0। समझ आ गया? मान रखते हैं लिमिट fx के स्थान पर 3 माइनस एच, ये जो है 3 माइनस एच, एफ 3 माइनस एच, और यहाँ पर h टेंस टू 0 मान रखते हैं। इसको बेसिक जो है, हाँ 3 माइनस एच जो है ना बेसिक वाला इसमें रखना है। ये बताओ, यही x के स्थान पर देखो, x का मान यहाँ से भी सोचोगे तो वही है 3 माइनस एच, जहाँ x है वहाँ पर 3 माइनस एच रखेंगे, हमारा यही ना फंक्शन है, यही जो है हमारा फलन है। मान रखते हैं लिमिट, ये बताओ 2 तो में तो कोई चेंज नहीं, x के स्थान पर रखना 3 माइनस एच का होल स्क्वायर और -1, और h टेंस टू 0, h जो का मान जो है 0 के करीब है। मान रखते हैं h का मान, h का मान क्या कर लेते हैं रख लेते हैं। जब h का मान रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 कोष्टक में 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर -1, अर्थात 2 × 3 का वर्ग कितना होगा 9 और -1, 9 दूना 18 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 17,
ये हमारा आएगा 17। मतलब ये LHL का भी मान आ गया 17। अब जो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं RHL कि RHL का मान क्या आता है, ठीक है। और RHL भी वही उसी तरीके से हल करना है, लिमिट fx और x टेंस टू 3+, क्योंकि हमको तीनों पर सिद्ध करना है तो 3+ से करेंगे। यदि जो है बिंदु नहीं दिया है तो अपने मन से कोई भी a मान लो, b मान लो, r मान लो, भाई वास्तविक संख्या ही लेकर न सिद्ध करना है, ठीक है। तो अपने मन से कुछ भी मान कर हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है तो हम वही मान रखेंगे। x बराबर बताओ क्या हो जाएगा 3+ h। यदि जो हम h का मान की तरह तो 3 बराबर 3+ h, क्योंकि x का मान हमें मालूम है 3 है, तो h बराबर क्या आएगा 0। डायरेक्ट h बराबर हम 0 कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सवाल आएंगे तो डायरेक्ट 0 करेंगे। मान रखो लिमिट या x के स्थान पर क्या रखना है 3+h, 3+h, और यह जो है h टेंस टू 0। आगे देखो जो हमारा x का मान है पुराना बेसिक फार्मूले में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 2x² - 1 में x के स्थान पर क्या रखना है 3+h, ये रखेंगे लिमिट, ये तो हमारा आगे 2 रहेगा ही, यहाँ पर हो जाएगा 3+h का होल स्क्वायर -1, h टेंस टू 0, h का मान इसमें रख देते हैं। जब रखेंगे तो ये बन जाएगा 2, 3+0 का होल स्क्वायर -1। अब बताओ 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो बन जाएगा 9 - 1 और 9 दूना 18, 18 - 1 अर्थात कितना हो जाएगा 17। ये हमारा आ जाएगा LHL बराबर RHL बराबर DL, अर्थात यह फलन x बराबर 3 पर क्या होगा सतत होगा। बात समझ आ गया, या संतत होगा या सतत होगा, ठीक है, या संतत्य है, ठीक है। यही जो हमें क्या करना था, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 का रहा है निम्नलिखित फलनों के संतत्य की जांच कीजिए, लेकिन इसमें कोई भी बिंदु नहीं दिया है। दिया है fx बराबर x - 5। अच्छा, यह जो है प्रश्न संख्या 3 का ये a है और प्रश्न संख्या 3 का जो c है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। देखो मैं हल कर दे रहा हूँ। ये है x² - 25 और बटा में x + 5। एक बात बताओ, इसको यदि हल करोगे ये 5 का वर्ग होगा क्या, a² - b², एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b, मतलब एक कोष्टक में x + 5 होगा, एक कोष्टक में x - 5 होगा, और बटा में देख रहे हो x + 5 है। इससे तो ये खत्म हो जाएगा ना, x - 5, यही तो हमको सिद्ध करना है। अर्थात तो जो a है वही उसी का भाई जो है c है। समझ में आई? तो हम एक बस हल करेंगे तो दूसरा वाला कोई दिक्कत नहीं, उसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। a और c मतलब जो प्रश्न संख्या 3 का a b c d 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे कि एक ही है। एक तो पहला a वाला और c वाला, दोनों क्वेश्चन एक ही है। हल करेंगे तो यही ना आएगा, x - 5 और x - 5 पहला भी है, तो किसी एक को सिद्ध कर देंगे तो दूसरा क्या सिद्ध करना है, वही हल करेंगे। बस समझ गए? तो इसको जो है सिद्ध करना है, और इसमें कोई भी बिंदु नहीं दिया है, कोई भी बिंदु नहीं देना है, कि कोई भी बिंदु नहीं दिया है कि किस पर जो है तुम्हें सिद्ध करना है। बात समझ गए? x बराबर 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है, क्या रखना है, या बिंदु नहीं दिया है तो तुम अपने मन से जो है कोई भी बिंदु मान सकते हो, कोई भी अचर पद मान सकते हो, और x बराबर a मान सकते हो, x बराबर b मान सकते हो, x बराबर c मान सकते हो, x बराबर r मान सकते हो। r माने वास्तविक संख्या, रियल नंबर। a b c जो है जानते हो कि अचर पद को दर्शाते हैं। तो तुम जो है अपने मन से जो है x बराबर जिस पर मन करे उस पर जो है क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि यह फलन संतत है या नहीं है। किस पर सिद्ध करोगे, a b c या r, और बहुत सारे ऑप्शन है। a पर तो चलो देखते हैं, तो हर काम कवे खबा। अब हम क पर चेक करे जाएंगे, अब लिखब 1 घंटा में क लिखाएगा, तो ए बी सी चलो जल्दी में हो जाएगा। क पर भी चेक कर सकते हो, जो पहले की किताबें होती थी वो जो एक्स वाई नहीं मानते थे। जैसे राम की उम्र कुछ है तो मान लेते थे राम की उम्र क है और फलाना का उम्र ख है, और हम लोग मानते हैं कि राम की उम्र x है और उसकी पुत्री की उम्र जो है y है, उसके बाद समीकरण बनाकर हल करते थे। पहला जो बड़ा अजीब होता है, लेकिन जो क ख लिखना जो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, बस इसलिए x y z चाहिए ABCD के रूप में मान लेते। तो हम x बराबर a पर चेक कर रहे हैं कि यह फलन संतत है या नहीं है, ठीक है।
x बराबर a पर। जैसे मैं वहाँ पर इससे पहले वाले सवालों में हमने अंक रख कर चेक किया, अब जो है अंक नहीं रखना है, ये जो है ये भी तो अंक है, कोई अचर पद ही है a, तो हम a पर चेक करेंगे। और फार्मूला जानते ही हो, LHL RHL और DL आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यदि बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे कि x बराबर a पर, यह फलन क्या होगा, संतत होगा। बात समझ आ गए। मान रखते हैं सबसे पहले जो हम DL ज्ञात करते हैं, DL मतलब समझते ही हो, डायरेक्ट लिमिट एफ ए हो जाएगा। और एक बात याद रखना, जहाँ पर x है वहीं पर ये मनवा रखेंगे बार बार। तो ये बताओ यही ना x है, तो यहाँ पर रख दे जा a-5। बस अब इसको कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको हम हल नहीं कर पाएंगे, मतलब हल हो गया, ये हमारा जो है मान आ गया DL का मान। उसी तरीके से LHL का भी हम मान ज्ञात करेंगे और LHL का मान ज्ञात करते हैं। ये जो हमारा पहला जो है सॉल्व हो गया। LHL को हल करते हैं, LHL, और अब समझो कि यही जो है हमेशा जो है आना चाहिए, a-5 सब में आना चाहिए, LHL RHL और DL में। तब हम कह देंगे ये फलन x बराबर a पर क्या होगा, संतत होगा। समझ में आ गया। जिसमें लिमिटेशन दिया है उसको, बिंदु जिसमें दिया है उसको हम आराम से हल करेंगे, जिसमें बिंदु नहीं दिया है तो अपने मन से ABC, चाहे R वास्तविक संख्या, चाहे C अचर पद, कोई भी मान सकते हो, ABC कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो LHL को हल करते हैं तो हम जानते हैं कि यही होगा लिमिट fx और x टेंस टू a माइनस, समझ में आ गया, a बस रखना है। और बताओ x बराबर यदि हम मान निकालते हैं तो a माइनस h हो जाएगा ना हो, और h का मान निकालेंगे तो हमको लगता है कि 0 आ जाएगा। h टेंस टू h बराबर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि x का मान a रखेंगे, इधर आएगा घट जाएगा तो h बराबर 0 आ जाएगा। सिंपल मान रखते हैं इसमें, लिमिट x के स्थान पर क्या रखना है, a माइनस h, तो ये बन जाएगा a माइनस h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। हल करते हैं। ये बताइए यही ना हमारा मान है, x के स्थान पर ये वाला मान रख देना है, बस काम खत्म। तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट क्या है, x के स्थान पर क्या रखना है, a माइनस h, और पहले से -5 है, और h टेंस टू 0, h का मान रख दो 0। जब 0 रखेंगे तो a माइनस 0 माइनस 5 अर्थात a माइनस 5, हमारा मान आ गया। LHL का भी मान आ गया a माइनस 5। अब जो है ज्ञात करेंगे RHL को ज्ञात कर लेते हैं, और RHL को भी ज्ञात करेंगे तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट fx x टेंस टू a प्लस हो जाएगा। बस RHL में प्लस करते हैं, LHL में माइनस कर देते हैं, और यहाँ से ज्ञात करेंगे तो x बराबर a प्लस h। आगे जो है h का मान निकालेंगे तो h बराबर क्या आएगा, 0, क्योंकि x का मान a है, इधर आएगा घट जाएगा तो h बराबर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं। मान रखते हैं लिमिट या x के स्थान पर क्या रखेंगे, a प्लस h, और h टेंस टू 0। अब जो है जहाँ पर फलन है x वहीं पर रखना है a प्लस h, समझ आ गया। तो ये फलन में रखो, यहाँ पर लिमिट a प्लस h, x के स्थान पर रखे, -5 है तो इसको लिखना पड़ेगा -5। मतलब ये जो फलन है ना, पूरा फलन को मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर fx लिख रहे हैं तो वो तो संकेत लिख रहे हैं कि fx एक फलन है, और यहाँ पर जो पूरे फलन को हमने लिख दिया। और h टेंस टू 0, h का मान जो हम रखेंगे 0, और जब h का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 0 माइनस 5 अर्थात हो जाएगा a माइनस 5। तो ये हमारा जो आ जाएगा RHL का मान, RHL का मान आ गया a माइनस 5, LHL का मान आया a माइनस 5, और डायरेक्ट लिमिट का भी मान आ गया a माइनस 5। अर्थात हम कहेंगे कि LHL बराबर RHL बराबर DL, अर्थात यह फलन x बराबर a पर क्या होगा, संतत होगा। बस समझ गया। ये जो तुमको एक लाइन लिखना है कि LHL बराबर RHL लिख दो, LHL बराबर RHL बराबर DL, अर्थात यहाँ पर फिर एक लाइन लिखोगे कि या फलन x बराबर a पर क्या होगा, संतत होगा। मतलब यह दोनों के लिए आंसर हो गया, a के लिए भी और c के लिए भी, ठीक है। आगे जो है b और d बचे हुए, तो b और d को मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है। इसको लिख लेते। प्रश्न संख्या 3 का ये d नंबर है, ठीक है। तीसरा जो है जो b नंबर है वो तुम सब हल कर लेना, d नंबर मैं हल कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो fx बराबर जो दिया है, fx बराबर माड में x माइनस 5। अच्छा, इसको जो है हम दो फलनों के रूप में जो है हल कर सकते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि माड का मतलब होता है प्लस और माइनस। एक बार प्लस लेकर हल कर सकते हैं और एक बार माइनस लेकर हल कर सकते हैं, या हम चाहे तो सिर्फ माड के रूप में ही छोड़ दें और माड के रूप में हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। और इसको जो 2 बार हल करने की कोशिश नहीं करना है, हमको माड के रूप में लेकर हल कर लेना है। यदि जो है मुझे चेक करना होगा तो हम जो बिंदु नहीं दिया है तो x बराबर a पर चेक करेंगे, ठीक है। x बराबर a पर जो चेक करेंगे कि यह फलन संतत है या नहीं है।
या आर मान लो, वास्तविक संख्या कोई भी जो है कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, आगे जो है हल करते हैं। यदि जो है हम जो कहेंगे DL डायरेक्ट लिमिट की बात कहो चाहे FA की बात करो, तो ये जो बन जाएगा मॉड में A-5 हो गया। पहला जो है बन गया हमारा DL निकल गया। LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। यदि जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट तो बन जाएगा लिमिट fx और x टेंस टू a माइनस होगा। मान निकालते हैं x बराबर a माइनस h, और यदि जो है इन दोनों की सहायता से h का मान निकालूं तो h बराबर क्या आएगा 0, क्योंकि x बराबर a है, a रखेंगे ये इधर आएगा घट जाएगा तो 0 ही ना बचेगा, तो h बराबर आ जाएगा 0। मान रखते हैं लिमिट जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है a माइनस h, ये रख देना है a माइनस h, और h टेंस टू क्या बन जाएगा 0। अब जो है मेन हमारा ये वाला है फार्मूला, ये हमारा जो है लिमिट वाला ये फलन है। इस फलन में जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखना है a माइनस h रख देते हैं, ये बन जाएगा लिमिट। माड के अंतर्गत हमेशा रखना है a माइनस h और -5, माड के अंतर्गत है h टेंस टू 0। h का मान रखते हैं, जब h का मान 0 रखेंगे तो a-5 आ जाएगा माड के अंतर्गत। a भी मान बराबर है और a भी मान बराबर है। अब जो है हम लोग निकालेंगे RHL का मान। तो RHL का मान निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। RHL का मान निकालेंगे तो वही हमारा नियम रहेगा, लिमिट fx और x टेंस टू a प्लस हो जाएगा, बस इतना ही करना है, x टेंस टू a प्लस। x बराबर हो जाएगा हमारा a प्लस h। a का मान x का मान यदि हम रखते हैं, x का मान हमें मालूम है कि a पर हम चेक कर रहे हैं, तो a रख देंगे तो a बराबर a प्लस h हो जाएगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा 0, रख दिए इस बार मान। आगे देखो लिमिट x के स्थान पर क्या रखना है, x के स्थान पर a प्लस h रखना है, तो ये हमारा बन जाएगा a प्लस h और h टेंस टू 0। हमारा जो बेसिक फलन ये वाला है, x के स्थान पर क्या रखना है, देखो fx था तो x माइनस 5 हुआ, f a प्लस h है तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे a प्लस h। यहाँ पर हो जाएगा माड में, मतलब लिमिट माड के अंतर्गत x के स्थान पर क्या रखना है a प्लस h, और -5 है तो -5 और h टेंस टू 0। मान रखते हैं h का मान रख देते हैं 0। जब h का मान 0 रखेंगे तो a प्लस 0 -5 होगा, और जब इसको हल करेंगे तो a -5 आ जाएगा। हम कहेंगे LHL जो है LHL बराबर है RHL के और बराबर है DL के, मतलब डायरेक्ट लिमिट के, अर्थात यह तीनों मान बराबर है, अर्थात यह फलन जो है x बराबर a पर क्या होगा संतत होगा। तो इस प्रकार से जो है तुम्हारा प्रश्न संख्या 3 तक क्या हुआ, ये कंप्लीट हुआ। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सवाल में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।